अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। काफ़ी लेंथी चैप्टर था बेटे, वेव्स वाला। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अबाउट पोलराइजेशन के पोलराइजेशन जो है वो किस तरह से होती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, स्पेशली इन ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो एनालिसिस हैं वो सारे हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बेटे इस चैप्टर में कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर को हम आज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। This chapter deal with two major areas of physics, namely polarization of transfer waves and gravitational waves respectively. We will discuss these one by one in this chapter. Topic आपका है 8.1 polarization of light. Physical optics with reference to polarization deal with behavior of light wave and their interaction with matter. Interference and diffraction effects prove the wave nature of light. This phenomena, however, do not let us whether the light waves are longitudinal or transverse. Polarization of light suggests that light waves are transverse in character. In transverse mechanical waves, such as produced in the stress strings, the vibration of the particles of medium are perpendicular to the direction of propagation of the waves. The vibration can be oriented along vertical, horizontal, and any other direction. In each of these cases, the transverse mechanical wave is said to be polarized. The plane of polarization is the plane containing the direction of vibration of the particles of the medium and the direction of propagation of the wave. A light wave produced by oscillating charge consists of a periodic variation of electric field vector E accompanied by the magnetic field vector B at right angle to each other. Ordinary light has components of vibration in all possible planes. Such a light is unpolarized. On the other hand, if the vibrations are confined only in one plane, the light is said to be polarized. Unpolarized light shown in figure 8.2. Example of unpolarized light sources are sunlight, incandescent light bulbs, fluorescent light bulbs, light from candle or fire. Polarization is the process by which electric and magnetic vibration of light waves are restricted to a single plane of vibration. It is a property exhibited by transverse waves only, such as light waves. It does not occur for longitudinal waves such as sound waves. बेटे मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का रीड आउट किया, थोड़ा सा लेंथी आप लोगों को लगा होगा, लेकिन मैंने फुल टॉपिक था इसलिए मैंने रीड कर दिया। अब आपको मैं अच्छी तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी कि हमने क्या रीड किया। फर्स्ट टॉपिक किसके बारे में था? फर्स्ट टॉपिक हमारा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में। इस चैप्टर में हम दो मेजर एरियाज फिजिक्स के जो है वो पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक है पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन में क्या है? ट्रांसफर वेव्स की पोलराइजेशन है। दूसरी क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे, वो क्या चीज़ है? डैट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या फिनोमेना है बेटे? ये वो फिनोमेना है जिसमें हम लोगों ने वेव की वाइब्रेशन जो किसी भी पॉसिबल प्लेन से हो रही हो, ठीक है, ओनली इन वन प्लेन, उसको हम लोगों ने स्टडी करना है। और ऐसे फिनोमेना को जिसमें बेटे आपको मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ पोलराइजेशन कि व्हाट हम पढ़े हैं ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन होता क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन में हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट वेव। लाइट की वेव्स का जो बिहेवियर है
और उसका जो इंटरेक्शन है किसके साथ बेटे, मैटर के साथ। ठीक है, मैटर हमने पढ़ के आए हैं ना, मैटर के हमने स्टेट भी पढ़े हैं। तो मैटर का लाइट वेव के साथ जो इंटरेक्शन है, जो उनका बिहेवियर है दोनों का आपस में, उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, किस चीज़ में, फिज़िकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और उसको हम किस मेन जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हमने ये स्टडी करना है, डैट इज़ नोन एज पोलराइजेशन। और जो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम ये सारा कुछ पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, डैट इज़ नोन एज फिज़िकल ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया? फिज़िकल ऑप्टिक्स क्या हो गया, ये तो हमारे पास एक ब्रांच आ गई ना। अब आपका टॉपिक है पोलराइजेशन। व्हाट इज़ पोलराइजेशन? अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेटे पोलराइजेशन क्या है, तो उस केस में आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि पोलराइजेशन एक फिनोमेना है। इट पोलराइजेशन इज द फिनोमेना confine wave vibration from many possible planes to only one plane is called polarization। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन यही राइट करोगे, मैं आपको राइट कर देती हूँ ताकि अगर इन केस आपके पेपर में आती है तो बेटे वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो। मैं आपको लिख देती हूँ पोलराइजेशन की डेफिनेशन, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, पेपर में अगर आपकी आ जाती है। मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ पोलराइजेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई। अब फिनोमेना, PHENOMENON, अ फिनोमिनन। ठीक है, ऐसे लिखने में फिनोमेना, कन्फाइन, मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। कन्फाइन वेव वाइब्रेशंस from many, लिख लियो बेटे, from many possible planes to only one plane, to only one plane is called polarization। ये हमने क्या लिख लिया, ये मैंने आप लोगों को राइट करवा दी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? पोलराइजेशन की। अगर आपके पेपर में आपके आती है डेफिनेशन पोलराइजेशन की, तो आप लोग क्या लिखोगे? अ फिनोमेना कन्फाइन वेव वाइब्रेशन फ्रॉम मैनी पॉसिबल प्लेन्स टू ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे उतार लो। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन आती है तो आपने ये डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन करनी है। क्लियर हो गया? अब आप लोग लिख लोगे पोलराइजेशन की डेफिनेशन। हमने क्या बता दिया, पोलराइजेशन क्या है? ये वो फिनोमेना है जो कन्फाइन करता है वेव वाइब्रेशन जो डिफरेंट पॉसिबल प्लेन से कन्फाइन होके एक प्लेन पे होती हैं, एक प्लेन पे आती हैं। उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। और पोलराइजेशन को हम लोग फिज़िक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे, डैट इज़ नोन एज फिज़िकल ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि बेटे इसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने जब पढ़ा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, वेव वाले चैप्टर में हम इंटरफेरेंस भी पढ़ के आए थे, हम डिफ्रैक्शन भी पढ़ के आए थे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो प्रूव करती थी क्या चीज़? वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के वेव नेचर को दोनों फिनोमेनास ने जो है वो हमें प्रूव किया था, उस इफेक्ट ने, कि लाइट जो है वो एज ए वेव एक्ट कर रही है। लेकिन ये जो दोनों हमारे पास जो हमारे फिनोमेनास थे, जो इफेक्ट थे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन्होंने ये तो बता दिया कि लाइट जो है वो उसका नेचर क्या है, डैट इज़ वेव इन नेचर। लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमें ये नहीं पता चला था कि लाइट वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पर एक्ट करती है या ट्रांसफर वेव्स के तौर पर एक्ट करती है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बेटे वो फिनोमेना था, वो एक हमारे पास इफेक्ट आता है जो हमें सजेस्ट करता था, हमें बताता था कि लाइट वेव जो है वो एक्ट करेंगी एज अ ट्रांसफ़र वेव्स। ठीक है, ये ट्रांसफ़र वेव्स के तौर पे इफ़ेक्ट करती हैं। इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आगे वो किसकी तरह के होते हैं? वो ट्रांसफ़र वेव्स की तरह के होते हैं। इन ट्रांसफ़र मैकेनिकल वेव्स जो आप कॉमन एग्जांपल इसकी हम लोग लेते हैं, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई थी स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जिसको आप लोग अगर स्ट्रेच करो, मतलब बिल्कुल सीधा पकड़ो, खींचो उसको, तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती थी? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, और वो जो वाइब्रेशन उस पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे
उनका जो मीडियम था वो प्रिपेंडिकुलर होता था टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। क्या होता है कि जहाँ से आपकी वेव्स बनना शुरू होती हैं, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन होती है बेटे मीडियम की वो प्रिपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वाइब्रेशन जो है हमेशा वर्टिकली, हॉरिजेंटली या किसी भी डायरेक्शन में जो है वो बन सकती हैं। और हर केस में डिफरेंट केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशन जो है वर्टिकल भी हो सकती हैं, वाइब्रेशन हॉरिजेंटल भी हो सकती हैं, या कोई और डायरेक्शन भी हो सकती है। लेकिन हर तरह की जो ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स होती हैं किसी भी फॉर्म में वो बने, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड, ठीक है। क्या कहेंगे उनके लिए, जो वर्ड हम यूज़ करेंगे ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स के लिए, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करेंगे कि दीज आर पॉलराइज्ड इन नेचर, ठीक है। क्या कहेंगे, दीज आर पॉलराइज्ड इन नेचर, ये बात आपने याद रखनी है। और जो पॉलराइजेशन का बेटे प्लेन होता है वो क्या होता है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जो किसी भी डायरेक्शन में जो आपका जो प्लेन होगा, जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी, किसी भी पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन होती है प्रोपिगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हों, जिससे वो स्टार्ट हो रही हों, उसी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि लाइट वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं ऑस्किलेटिंग चार्ट्स के साथ, ठीक है। इस तरह की लाइट्स को हमने अभी, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठहरो ज़रा। हम क्या पढ़े हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने दो मेन चीज़ पढ़ी। आप लोगों के लिए एक नया फिनोमेना, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ाती हूँ, दोबारा मेन पॉइंट्स पढ़ती हूँ, फिर अगले टॉपिक पे जाती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिजिकल ऑप्टिक्स। फिर हमने क्या पढ़ा, पॉलराइजेशन, मैंने बताई पॉलराइजेशन क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों फिनोमेना हमें क्या बता रहे थे, हमें बता रहे थे कि लाइट जो है वो एज ए वेव एक्ट करती है। लेकिन इन दोनों फिनोमेना से हमें ये चीज़ पता नहीं चली थी कि लाइट जो है वो एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्ट करती है या वो ट्रांसफर वेव करती है। लेकिन जो पॉलराइजेशन का इफेक्ट है उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि लाइट जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है एज अ ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। और इसकी कॉमन एग्जांपल में हमने क्या देखा, एग्जांपल हम पढ़े हैं जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी हम एग्जांपल पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पे। और वाइब्रेशन जो भी प्रोड्यूस यहाँ पे होती है अलॉन्ग वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, किसी भी डायरेक्शन में जो आपके पास वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, इस तरह की ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, दे आर नोन एज पॉलराइज्ड। क्या कहते हैं इनको हम लोग, इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर पॉलराइज्ड, ठीक है। और जो इनका प्लेन होता है, क्या प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन जो है बेटे, ये क्या है, व्हाट इज़ द प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि द प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन इज द प्लेन containing the direction of vibration of the particles of the medium and the direction of propagation of wave। ये आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। द प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन इज द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन करना है। अच्छा, अगली चीज़ जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या चीज़ है कि जब बेटे लाइट वेव प्रोड्यूस होती है बाय ऑस्किलेटिंग चार्ज, ठीक है। ऑस्किलेटिंग चार्ज से जब लाइट वेव प्रोड्यूस होती है बेटे, इट कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। वेक्टर क्या है आपका, ई है, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो क्या है, बी है। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो मैंने वर्ड बोला, मैंने कहा कि लाइट वेव प्रोड्यूस बाय ऑस्किलेटिंग। व्हाट इज़ ऑस्किलेटिंग, ये ऑस्किलेटिंग का मतलब क्या है, आपकी बुक में मैंने रीडिंग करती हूँ ना, मैं रीडिंग करने का मकसद ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो आपको समझ ना आए, देखो बेटे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ ऑस्किलेटिंग चार्ज। ऑस्किलेटिंग क्या चीज़ है, ऑस्किलेटिंग का मतलब क्या होता है कि मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ इन रेगुलर रिदम, आगे जाना फिर पीछे आना, जिस तरह एक स्विंग भी होता है, एक झूला भी आता है, वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ जो टाइम उसको जाने में लग रहा है वही टाइम वापस आने में लग रहा है, यानी कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो जो मूव और स्विंग बैक
बैक एंड फोर्थ एट रेगुलर इंटरवल। जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्किलेटिंग मूवमेंट्स कहते हैं। तो लाइट वेव जब प्रोड्यूस होती हैं ऑस्किलेटिंग चार्ज से इन पीरियोडिक वेरिएशन, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सपोज करेंगे वेक्टर ई है, और वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड हम सपोज करते हैं वो क्या है, वेक्टर बी है। और ये दोनों, एक वेक्टर ई और एक वेक्टर बी, वेक्टर ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर बी क्या है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के राइट एंगल होती हैं। इज दैट क्लियर, समझ आ गई है। मैंने क्या कहा कि लाइट वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय ऑस्किलेशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस की जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है उसकी वजह से लाइट वेव प्रोड्यूस हुई। लाइट वेव्स अब ऑस्किलेटिंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक वेरिएशन आ गई किसके दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। और वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, ठीक है। फिर हमने दो तरह की, अब चीज़ें आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, एक हम पढ़ेंगे पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को आप देखो समझो। मैंने पहले क्या वर्ड बोला, मैंने बोला अनपोलराइज्ड लाइट, आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, लाइट वेव, ऐसी लाइट वेव जो कि बेटे प्रोड्यूस हो ऑस्किलेटिंग चार्ज की वजह से, जो भी हमने अभी पढ़ा। A light wave produced by oscillating charge consists of periodic variation of electric field vector E accompanied by magnetic field vector B at right angle to each other। इस तरह की जो बेटे लाइट प्रोड्यूस होती है, इस तरह से जो लाइट प्रोड्यूस होगी ना, जो लाइट वेव प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह की लाइट वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो एक दूसरे के राइट एंगल हों, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। इनको हम लोग क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी लाइट्स। जितनी भी ऑर्डिनरी लाइट्स हैं हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, वो सारी इनकी कॉमन एग्जांपल है। कौन सी अनपोलराइज्ड लाइट्स की कॉमन एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑर्डिनरी लाइट्स, ठीक है, जिसके वाइब्रेशन के कंपोनेंट्स हों इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, हर तरह के पॉसिबल प्लेन्स में जो वाइब्रेट कर सकें, जितनी भी ऑर्डिनरी लाइट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल उनकी कौन कौन सी हैं, सनलाइट है बेटे, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स हैं, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स हैं, और लाइट फ्रॉम कैंडल और फायर। ये तमाम की तमाम ऑर्डिनरी लाइट जो हैं दे आर नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। और ये लाइट जो है, इनकी जो वाइब्रेशन है, ये दे आर कन्फाइंड ओनली इन, यानी कि ये तमाम की तमाम हर इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हर पॉसिबल प्लेन में जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आपने याद रखना है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक नई चीज़ पढ़ ली, क्या, अनपोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। फिर उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, एग्जांपल्स में हमने कुछ सोर्सेज पढ़ लिए कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो जनरेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। ये सारी लिखी हुई हैं आपके पास, सनलाइट है, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स हैं, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स हैं, और लाइट फ्रॉम कैंडल और फायर है। आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई है, देखो ये डायग्राम एक दी हुई है, ये ऑर्डिनरी बल्ब है, सबके घरों में होता है बेटे। यहाँ से जो लाइट वेव प्रोड्यूस हो रही है, जो लाइट यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो देखो अगर ये वाइब्रेशन, इनकी वाइब्रेशन हो रही है इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, ठीक है, जितने पॉसिबल प्लेन्स हैं तमाम प्लेन्स में ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और इस तरह की लाइट्स को, ये जो लाइट अभी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये जो है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट करते हैं। दूसरी चीज़, और ये कॉमन बल्ब से जो है वो जनरेट हो रही है, दूसरी लाइट जो है वो कौन सी होती है, वो होती है पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पोलराइज्ड लाइट, आपकी बुक में वो भी लिखी है, उसको भी अंडरलाइन कर लो। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल आप लिख सकते हो, इफ द बीम ऑफ लाइट इन विच आर वाइब्रेशंस एंड कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। वहाँ पे तो कहा था ना कि जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि वाइब्रेशन जो है जब कन्फाइंड हो जाएगी ओनली इन वन प्लेन, आप तो उस तरह की लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट लाइट इज़ नोन एज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन बेटे आप लोग कैसे राइट करोगे, आप लोग राइट कर लो, मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। The beam of light, लिखो बेटे, the beam of light in which all vibrations are confined to a single plane of vibration is known as
पोलराइज लाइट लिख लोगे ना बेटे, ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, या मैं लिख दूँ आप लोगों को। अनपोलराइज लाइट की तो आपकी लिखी हुई है बुक में, ठीक है, वहीं से आप लोग लिख सकते हो। पोलराइज की नहीं लिखी हुई, उसकी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। पोलराइज लाइट क्या होती है, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। हम कैसे लिख लेंगे, द बीम ऑफ लाइट, जो डेफिनेशंस मुझे लगा कि आपकी बुक में नहीं है तो मैं आप लोगों को वो लिखवा दूँगी। द बीम ऑफ लाइट in which all the vibrations are confined to a single plane of vibration. Is called polarized light. ठीक है, ये डेफिनेशन होगी किसकी, पोलराइज लाइट की। आपकी बुक में नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दी। क्या मैंने बताया, द बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। हमने क्या लिखा था, पहले हमने क्या कहा था कि उनकी वाइब्रेशन जो है वो ऑल पॉसिबल प्लेन्स में होती है, ठीक है, और लेकिन इनकी क्या है, दे आर कन्फाइंड टू सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इस तरह की लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आगे, अगर हम लोग इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं, पोलराइज्ड लाइट हो गया। अब आपका आ रहा है कि जो पोलराइड है, अगर एक और वर्ड आपकी बुक में आ रहा है पोलराइड। पोलराइड क्या होता है बेटे, पोलराइड क्या है, ये वो मटेरियल है जो पोलराइजेशन के लिए यूज़ होता है। द मटेरियल विच इज़ यूज फॉर पोलराइजेशन इज नोन एज पोलराइड, ठीक है, POLARIED, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल पोलराइज्ड लाइट की, कॉमन एग्जांपल क्या है, सनग्लासेस हैं, ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पेपर में एग्जांपल आ सकती हैं। जैसे हमने अनपोलराइज्ड लाइट पढ़ा, अनपोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल्स हमने पढ़ी, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अच्छा, फिर एक नई चीज़ मैंने आपको बताई, पोलराइड। पोलराइड क्या है, POLAROID। व्हाट इज़ पोलराइड बेटे, वो मटेरियल जो पोलराइजेशन के लिए यूज़ होता है, द मटेरियल यूज फॉर पोलराइजेशन इज़ नोन एज पोलराइड। और कॉमन एग्जांपल, अगर आपकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय या डिफाइन पोलराइज्ड लाइट, जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल्स भी लिखते हो। तो पोलराइज मटेरियल जो पोलराइज्ड है आपका, या पोलराइज्ड लाइट जो है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो आप लोग राइट कर लें। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, नंबर 1 है सन ग्लासेस विद पोलराइज्ड लेंस रिड्यूस द ग्लेयर ऑफ लाइट। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हर बच्चा फेमिलियर है, आप सब फेमिलियर हो किससे, सन ग्लासेस से। अब सन ग्लासेस में क्या, देखो सन ग्लासेस का तो पता है ना आप लोगों को, हम लोग कहते हैं ना कभी कभार के यार बहुत ज़्यादा बाहर हीट है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अपनी आइज़ को महफूज रखने के लिए सन की एक्सपोजर से, जो डायरेक्ट उसकी लाइट है उसकी एक्सपोजर से बचने के लिए आप क्या यूज़ करें, ताकि आपकी आंखों पे कोई इफेक्ट ना हो, आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए क्या, सन ग्लासेस। अब सन ग्लासेस में ऐसा क्या है, सन ग्लासेस जो है बेटे एग्जाम्पल है किसकी, पोलराइज्ड लाइट की एग्जाम्पल है। सन ग्लासेस में पोलराइज्ड लेंस यूज़ किए जाते हैं, जो कि लाइट की जो एक उसकी इफेक्टिवनेस है, या लाइट की जो एक ब्राइटनेस है, लाइट का जो एक ग्लेयर है, उसको क्या करते हैं सनग्लासेस उसको रिड्यूस कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो कॉमन एग्जांपल इसकी नंबर 1 हमने क्या देख ली, सनग्लासेस। सनग्लासेस में पोलराइज्ड लेंस यूज किए जाते हैं जो कि लाइट के ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं। फिर बेटे मैं आपको दूसरी एग्जांपल इसकी बताती हूँ, कैमरा लेंस। ठीक है, कैमरा लेंस भी पोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है कि कैमरा लेंस क्या करता है,
लाइट का जो कंट्रास्ट है, जो कलर सैचुरेशन है, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको रिड्यूस करके फोटोग्राफी में यूज़ करता है। यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बता दी इसकी, हमने कर ली कैमरा लेंस इसकी एग्जाम्पल, जिसमें पोलराइज लाइट का इफेक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल आपकी 3D मूवी ग्लासेस। अक्सर हमने आप लोग गेम्स खेलते हो, या अक्सर आप किसी मॉल वगैरह में जाओ तो वहाँ पे भी आप ऐसी गेम्स खेलते हो जहाँ पे आप लोग 3D ग्लासेस यूज़ करते हो। तो 3D मूवी ग्लासेस जो होती हैं बेटे, यहाँ पे भी क्या होता है, पोलराइज्ड लेंस ही जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये रिड्यूस कर देते हैं ग्लेयर ऑफ लाइट को। थर्ड एग्जाम्पल पॉलराइज्ड लाइट की क्या हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल सॉरी क्या है, LCD स्क्रीन्स। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी हमारे घरों में और सिनेमास वगैरह में जो बेटे LCD स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पे पॉलराइजिंग फिल्टर जो हैं वो लगाए जाते हैं। वो डिस्प्ले इमेज को और लाइट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, व्हाट इज़ पोलराइज्ड, मैंने वो आपको बताया। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी। फिर मैंने आपको एक नई चीज़ बताई, डेट इज़ नोन एज पोलराइट। ठीक है, पोलराइट क्या चीज़ है, ये वो मटेरियल है जो पोलराइजेशन के लिए यूज़ होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, पोलराइज्ड लाइट की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी। पोलराइज्ड मटेरियल जिसमें जो है वो यूज़ हो रहा है, और ये मटेरियल क्या करता है, पोलराइजेशन करता है। ठीक है, उसमें कॉमन एग्जांपल में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा सनग्लासेस। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, कैमरा लेंस की। तीसरी एग्जांपल बेटे मैंने आपको क्या बताई, 3D मूवी ग्लासेस की। और फोर्थ एग्जांपल हमने क्या पढ़ ली, LCD स्क्रीन की हमने एग्जांपल पढ़ ली। इन द एंड आपकी बुक में क्या जो मेन चीज़ बता दी है कि पॉलराइजेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो है वो क्या होती हैं, एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये इस प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांसफर वे हमें पता चलता है, पूरी पॉलराइजेशन का जो हमने इफेक्ट पढ़ा है इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि जो लाइट वेव्स हैं ये एक्ट करती हैं एज ए ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के तौर पर एक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे कि साउंड वेव एक्ट कर रही थी। क्लियर हो गया। हमने आज के टॉपिक में बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट आज न्यू चीज़ें हमने स्टडी की। हमने क्या स्टडी किया, यहाँ पे एक और डायग्राम भी बनी हुई है बेटे, इससे भी हम गो थ्रू होते हैं। यहाँ पे देखो आपको स्ट्रेच स्ट्रिंग की एग्जांपल दी हुई है, एक है ए और एक क्या है, बी है। ये ट्रांसफर वेव्स हैं स्ट्रिंग, और ए कौन सी है, एक जो ए वाली है ये क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है, और ये क्या है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। मैंने आपको बताया था ना कि जो वाइब्रेशंस हैं वो वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में जो है ट्रांसफर वेव्स हो सकती हैं। तो ये उसकी एग्जांपल्स है। ये जो वेव आपको नज़र आ रही है ये कौन सी है, वर्टिकल प्लेन में, और ये क्या है, ये आपको नज़र आ रही है हॉरिजेंटल प्लेन में। क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पहले फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसके मेन पॉइंट्स मैं रिकॉल कर देती हूँ। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने फिनोमेना पढ़ा अपना कि व्हाट इज़ पॉलराइजेशन, पॉलराइजेशन क्या होती है। पॉलराइजेशन की डेफिनेशन बेटे मैंने आपको राइट करवा के दी, लिख के दी, ताकि आप लोग उसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लो। फिर हमने उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की कि किस तरह से ये सारा फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हमें जो है ये तो बता देते हैं कि लाइट जो है उसका नेचर क्या है, वेव है, वो वेव के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन हमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये वेव जो हैं ये ट्रांसवर्स हैं या ये लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन जो पॉलराइजेशन का इफेक्ट है उससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लाइट जो है वो बिहेव करती है एज ए ट्रांसफर वेव्स। कॉमन एग्जांपल हमने फिर आगे ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स को अच्छी तरह स्टडी किया। हमने बताया कि ट्रांसफर वेव जो हैं वो हॉरिजेंटल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, या कोई और डायरेक्शन भी उनकी हो सकती है। और फिर इनकी कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी, स्ट्रेच जो है वो स्ट्रिंग की कॉमन एग्जांपल पढ़ी। उसके बाद हमने एक नया फिनोमेना पढ़ा। हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा पॉलराइज्ड लाइट और एक हमने क्या पढ़ी, अनपॉलराइज्ड लाइट। पॉलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन आपकी बुक में राइट थी, मैंने वहाँ से आपको बता दी कि जो ऑल पॉसिबल प्लेन्स में उसके कंपोनेंट्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, और ऐसी ऑर्डिनरी लाइट के जितने सोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम क्या थे, अनपॉलराइज्ड थे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल उसमें क्या थी, सनलाइट थी, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स थे, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स थे, और लाइट फ्रॉम कैंडल और लाइट फ्रॉम फायर, इसकी कॉमन एग्जांपल थी। फिर दूसरी लाइट जो हमने पढ़ी डेट इज़ नोन एज पॉलराइज्ड लाइट। पॉलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को राइट करवाई, आपकी बुक में उसकी डेफिनेशन भी नहीं दी गई थी।
और फिर मैंने आपको एक मटेरियल भी बताया, वो मटेरियल जो पोलराइजेशन के लिए यूज़ होता है, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलरॉइड कहते हैं, POLAROID। और उसकी कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको क्या बता दी, सनग्लासेस बता दी, कैमरा लेंस बताए, 3D मूवी ग्लासेस बताई, और मैंने आपको क्या बताया, LCD स्क्रीन्स कॉमन एग्जांपल बताई। इन द एंड हमने क्या कंक्लूड कर लिया, हमने इस पूरे टॉपिक से हमारी कंक्लूजन क्या थी कि पॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है इज़ अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं, और ये पोलराइजेशन के इफेक्ट से हमें पता चलता है कि लाइट वेव जो है दे बिहेव एज ट्रांसफर वेव, नॉट एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल की वेव के सूरत में एक्ट करती थी ना, तो जो लाइट वेव है ये एक्ट करती हैं एज ए ट्रांसफर वेव्स। तो बेटे आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ी, हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो किस तरह पोलराइज्ड लाइट में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, हाउ, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।